हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा Tamron 150-500 mm f/2 6.7 DI3 VC VXT लेंस का। तो एज यूजुअल लाइक माई अदर लेंस रिव्यू वीडियोस, इस वीडियो में इस लेंस का स्पेसिफिकेशन, कंपैटिबिलिटी, लेंस ऑप्टिक्स और बिल्ड क्वालिटी, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन, इमेज क्वालिटी और भी बहुत कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर डोंट वरी, इस कंटेंट वाइज टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके बहुत ही इजीली कंटेंट वाइज वीडियो का किसी भी जगह पे स्किप या जंप कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा ही देखें। तो Tamron 150-500 mm f/2 6.7 DI3 VC VXT Tamron का न्यूली लॉन्च्ड अल्ट्रा टेलीफोटो जूम लेंस है, जो कि स्पेशली डिजाइन फॉर सोनी का ई माउंट, फुल फ्रेम और APS-C मिररलेस कैमरा के लिए। तो यहाँ पे 150-500 mm इस लेंस का फोकल लेंथ रेंज, जो कि बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए या स्पोर्ट्स या एक्शन शूटर्स के लिए एक परफेक्ट फोकल लेंथ रेंज है। यहाँ पे f/2 6.7 इस लेंस का एपर्चर रेंज, यहाँ पे DI3 यानी कि Tamron का डिजिटली इंटीग्रेटेड डिजाइन फॉर मिररलेस कैमरास, यहाँ पे VC यानी कि Tamron का वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे VXT यानी कि वॉइस कॉइल एक्सट्रीम टॉर्क ड्राइव, जो कि टोटली साइलेंट और क्विक ऑटो फोकस ड्राइव है। तो अगर यहाँ पे इस लेंस की कॉम्पैटिबिलिटी की बात करें तो Tamron ने इस लेंस को स्पेशली बनाया है सोनी के ई माउंट, फुल फ्रेम और APS-C मिररलेस कैमरास के लिए। और मैं पर्सनली इस लेंस को सोनी A7R4 कैमरा के साथ यूज़ किया हूँ, और यहाँ पे जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे सोनी के मिररलेस कैमरा के साथ जो इमेज स्टेबलाइजेशन है और जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। और यहाँ पे सोनी का मिररलेस कैमरास के जो एडवांस फीचर्स है वो भी परफेक्ट तरीके से काम करता है, जैसे कि फर्स्ट हाइब्रिड एफ, ह्यूमन और एनिमल्स IF, डायरेक्ट मैनुअल फोकस, इन कैमरा लेंस करेक्शन, और जो कैमरा बेस्ड लेंस का फर्मवेयर अपडेट्स है वो भी परफेक्टली काम करता है। तो कॉम्पैटिबिलिटी के मामले में सोनी के A7R4 कैमरे के साथ इस लेंस को यूज़ करने के टाइम मुझे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई थर्ड पार्टी लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए ये लेंस सिर्फ सोनी ई माउंट मिररलेस कैमरास के लिए ही अवेलेबल है, पर फ्यूचर में आपको निकॉन Z माउंट या कैनन RF माउंट के वर्जन्स भी इस लेंस का आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे लेंस की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये लेंस बहुत ही कॉम्पैक्ट, रिजनेबली लाइट वेट और एक्सट्रीमली वेल बिल्ड गुड लुकिंग लेंस है। ये लेंस सिर्फ 8.3 इंच लॉन्ग है, जो कि 500 mm टेलीफोटो लेंस के हिसाब से बहुत ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है, और आप बहुत ही आसानी से इस लेंस को कैरी कर पाते हैं। आई थिंक मार्केट में जो अदर 500 mm या 600 mm के रेंज में टेलीफोटो जूम लेंस मिलता है, उस हिसाब से ये लेंस सबसे कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे विदाउट ट्राइपॉड कॉलर माउंट इस लेंस का वेट है अप्रॉक्स 1.7 किलो, जो कि अगेन 500 mm के फोकल लेंथ के रेंज के हिसाब से रिजनेबली लाइट वेट है। और यहाँ पे इस लेंस की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रू आउट लेंस बैरल आपको लीक प्रूफ सीलिंग देखने को मिलता है, यानी कि ये लेंस टोटली वेदर सील्ड है, जो कि आउटडोर शूटर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लाइक Tamron 150-600 mm G2, इस लेंस के फ्रंट सरफेस में भी आपको फ्लोरिंग कोटिंग का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि वाटर एंड ऑयल रिपेलेंट होता है। और इसलिए लेंस के फ्रंट ग्लास एलिमेंट्स में अगर कोई फिंगरप्रिंट्स, डस्ट, डर्ट, मॉइस्चर गिरता है तो आप विदाउट एनी डैमेज ही लेंस को क्लीन कर पाते हैं बहुत ही इजीली। फिर भी यहाँ पे लेंस के फ्रंट सरफेस में आपको 82 मिलीमीटर का फिल्टर थ्रेड देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप चाहे तो लेंस के फ्रंट सरफेस को एक 82 mm UV फिल्टर से भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनर लेंस बैरल है वो मेटल का है, जो कि इस लेंस का बिल्ड क्वालिटी को और भी सॉलिड बनाता है। लेंस के आउटर पोर्शन में ब्लैक सेमी मैट फिनिश डिजाइन इस लेंस को और भी ज्यादा प्रीमियम लुक्स देता है। और यहाँ पे लेंस का जो आउटर पोर्शन है वो इंजीनियर्ड प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बना हुआ है, जो कि एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है लॉन्ग लास्टिंग के लिए।
ये जो लेंस है ये एक्सटर्नल जूम लेंस है, यानी कि जूम करने पे जो इनर लेंस बैरल है वो एक्सटेंड होता है और यहाँ पे 150 से 500 तक जाने पे जो इनर लेंस बैरल है वो अप्रॉक्स 72 mm एक्सटेंड होता है। यहाँ पे लेंस में 150 से 500 mm तक जाने के लिए जो जूम रिंग है उसको आपको अप्रॉक्स 75 डिग्री रोटेट करना पड़ता है, यानी कि आपका हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही आप 150 से 500 mm तक जा सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस लेंस में। लेंस का जो जूम रिंग है वो काफ़ी स्मूथ और वाइड है और रबराइज्ड ग्रिप से ब्यूटीफुली फिटेड है। लेंस का जूम रिंग के ऊपर रबर ग्रिप के ठीक पीछे लेंस का जो फोकल लेंथ का मार्किंग्स है वो बहुत ही वेल प्रिंटेड और बहुत ही वेल विजुअल है। यहाँ पे लेंस क्रिपिंग को रोकने के लिए लेंस में आपको एक जूम लॉक भी देखने को मिलता है, जो कि लेंस को सिर्फ 150 mm में लॉक करता है। पर यहाँ पे टैमरॉन का जो फ्लेक्स जूम लॉक मैकेनिज्म है इसमें आप लेंस का जूम रिंग को किसी भी फोकल लेंथ में पुश या पुल करके जूम रिंग को लॉक या अनलॉक कर पाते हैं। लेंस का जूम रिंग के ठीक पीछे लेफ्ट साइड में आपको लेंस में 4 कंट्रोल स्विच देखने को मिलता है, जो कि आप शूट करने के टाइम बहुत ही आसानी से अपना लेफ्ट हैंड से एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्विच है वो है फोकस लिमिटर स्विच। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ऑटो फोकस मैनुअल फोकस स्विच। इसके बाद आपको देखने को मिलता है VC ऑन ऑफ स्विच और यहाँ पे आपको VC का 3 अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन सेक्शन में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इस लेंस में स्विच का जो ऑपरेशन है या जो डिज़ाइन है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। जनरली मैं जब टैमरॉन 150-600 mm G2 लेंस को यूज़ करता हूँ तो उसमें ये स्विच इतना ज़्यादा स्मूथ है, जब मैं उसमें फोकस लिमिटर स्विच या VC मोड का स्विच को ऑपरेट करता हूँ, एज ए एग्जांपल जब मैं उसमें VC1 से VC2 मोड में जाता हूँ तो वो इतना ज़्यादा स्मूथ था कि वो जंप होके VC3 में चला जाता था। पर इस लेंस में स्विच का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और वो बहुत ही इजीली ऑपरेट हो रहा है, जंप नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोल स्विच के ठीक पीछे टुवर्ड्स द माउंट आपको एक फोकस रिंग भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही नैरो है और यहाँ पे जो मटेरियल या ग्रिप है वो भी प्लास्टिक का है, यानी कि आपको यहाँ पे रबराइज्ड ग्रिप देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे फोकस रिंग का जो ऑपरेशन है वो मॉडरेट है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो फोकस रिंग है वो और भी थोड़ा सा वाइड हो सकता था। यहाँ पे लेंस के माउंट के ठीक सामने आपको लेंस में मेटल का रिमूवेबल ट्राइपॉड कॉलर माउंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम क्वालिटी का है। और यहाँ पे ये ट्राइपॉड कॉलर माउंट का जो खास बात है ये आर्का स्विस कॉम्पैटिबल ट्राइपॉड कॉलर माउंट है। यहाँ पे ट्राइपॉड कॉलर माउंट को लेंस के साथ टाइट या लूज करने के लिए ट्राइपॉड कॉलर माउंट का जो नॉब है वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और उसका ऑपरेशन भी काफ़ी स्मूथ है। और दोस्तों यहाँ पे लाइक टैमरॉन का अदर टेलीफोटो लेंसेज इस लेंस में आपको कोई फोकस डिस्टेंस इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे फाइनली लेंस का जो माउंट है वो आपको एज यूजुअल मेटल माउंट देखने को मिलता है। यहाँ पे इस लेंस के साथ आपको टैमरॉन का HA057 राउंड रिवर्स माउंटेबल लेंस हुड भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक से बना हुआ है। और यहाँ पे लेंस हुड का जो फ्रंट है वो रबराइज्ड है, ताकि आप जब इसके ऊपर लेंस को रखते हैं कहीं पे तो स्क्रैचेस नहीं आता है। यहाँ पर भी लाइक टैमरॉन का अदर टेलीफोटो लेंसेस इस लेंस में भी आपको लेंस का फ्रंट और बैक पोर्शन में रबर गैस्केट का सीलिंग भी देखने को मिल जाता है। तो अब अगर लेंस एलिमेंट्स की बात किया जाए तो इस लेंस पे आपको 16 ग्रुप्स में 25 एलिमेंट्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 5 लो डिस्पर्शन ग्लास, 1 एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास और 2 हाइब्रिड एस्पेरिकल लेंस एलिमेंट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लो डिस्पर्शन ग्लास है वो बेसिकली यूज होता है लाइट की क्रोमेटिक एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास है उसका जो डिस्पर्सिव प्रॉपर्टीज है वो लो डिस्पर्शन ग्लास से भी बहुत ही कम होता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब लेंस में यूज होता है तो आपको मैक्सिमम बेटर आउटपुट या बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। खैर मैं यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये लेंस कैसे क्रोमेटिक एब्रेशन को कंट्रोल कर पा रहा है वो हम इमेज क्वालिटी के सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो लेंस में एस्फेरिकल लेंस एलिमेंट्स है वो बेसिकली स्फेरिकल एब्रेशन और इमेज डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करने के लिए लेंस में यूज होता है। यहाँ पे जनरली बैकलाइट सिचुएशन में शूट करने के टाइम आपके
पे इमेज में जो घोस्टिंग या फ्लेयर या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए लेंस में आपको BBAR जनरेशन 2 यानी कि ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जनरेशन 2 आपको देखने को मिलता है। तो ये लेंस कैसे घोस्टिंग या रिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर रहा है वो हम इमेज क्वालिटी पार्ट में देखेंगे। तो अब अगर लेंस के ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इस लेंस में जो फोकस मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करता है Tamron का न्यूली डेवलप्ड VXT यानी कि वॉइस कॉइल एक्सट्रीम टॉर्क डाइव लीनियर मोटर, जो कि बहुत ही फास्ट, साइलेंट और हाई प्रिसीशन ऑटो फोकस परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जितने इस लेंस को यूज़ किया हूँ आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद द ऑटो फोकस परफॉर्मेंस ऑफ दिस लेंस। यहाँ पे लेंस का जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो है 0.6 मीटर जब आप 150 mm में शूट कर रहे हैं और 1.8 मीटर जब आप 500 mm में शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम फोकल लेंथ में जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से बहुत ही कम है और आप इजीली इस लेंस को मैक्रो या क्लोजअप शॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेंस का जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो बहुत ही फास्ट, साइलेंट और एक्यूरेट है। इवन डार्क एनवायरनमेंट में भी ये लेंस एक्यूरेटली अपना सब्जेक्ट को फोकस कर लेता है। पर बहुत ही ज़्यादा लो लाइट सिचुएशन में या जब फोकस डिस्टेंस सडनली बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है तब कभी कभी यहाँ पे फोकस हंटिंग भी मुझे देखने को मिला, पर ये यहाँ पे उतना ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। इस लेंस का जो फोकस ट्रैकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और आप इजीली किसी बर्ड्स को उड़ते हुए कैप्चर कर पाएंगे या किसी मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर पाएंगे। यहाँ पे जो सोनी का IF है, स्पेशल जो ह्यूमन IF या ह्यूमन आई फोकस ट्रैकिंग है वो 100% एक्यूरेटली काम करता है और यहाँ पे जो रियल टाइम एनिमल IF है वो भी परफेक्टली काम करता है। यहाँ पे आपको इस लेंस के साथ सोनी का जो डायरेक्ट मैनुअल फोकस सपोर्ट है वो भी आपको मिल जाता है और मैनुअल फोकस में जो फोकस ब्रीदिंग है वो बहुत मिनिमल है। तो आप अगर मैनुअल मोड में वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सो ओवरऑल इस लेंस का जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक्स टू वॉइस कॉइल एक्सट्रीम टॉर्क डाइव लीनियर मोटर। तो अब अगर इस लेंस की वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन की बात करें तो ये लेंस Tamron का बिल्ट इन वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है, जो कि एक्सट्रीमली ग्रेट और आप बहुत ही इजीली हैंडहेल्ड सिचुएशन में या बहुत ही स्लो शटर स्पीड में शेक फ्री शार्प इमेज आप ले पाते हैं। यहाँ पे मैं VC ऑन और ऑफ करके हैंडहेल्ड में कुछ वीडियो सैंपल्स लिया हूँ और जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लेंस में वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन का 3 अलग अलग मोड्स भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो VC मोड 1 है वो बेसिकली स्टैंडर्ड मोड है, यानी कि आप जनरल पर्पस ऑफ फोटोग्राफी में इस मोड को यूज़ कर सकते हैं और ये बेसिकली शेक को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कॉम्पेंसेट करता है। यहाँ पे जो VC मोड 2 है वो बेसिकली पैनिंग ऑपरेशन के लिए है, यानी कि आप जब किसी मूविंग सब्जेक्ट को या बर्ड्स को पैन करके शूट कर रहे हो तब आप VC मोड 2 का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1 एक्सिस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो VC मोड 3 है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। जनरली Tamron का जो प्रीवियस लेंस था जैसे कि Tamron 150-600 mm G2, उसमें जो VC मोड 3 था उसमें क्या होता था कि जब हम शटर बटन को प्रेस करते थे तभी VC एक्टिव होता था। पर यहाँ पे जो VC मोड 3 है ये एज ए फ्रेमिंग प्रायोरिटी दिया गया है, यानी कि जब आप VC मोड 3 में आपका कैमरा को ऑन करेंगे तो VC ऑलवेज एक्टिव रहेगा। और यहाँ पे VC ऑलवेज एक्टिव रहने के कारण आपका जो व्यू है वो स्टेबल रहता है ताकि आप आपका सब्जेक्ट को बहुत इजीली फ्रेम कर सको विदाउट एनी शेक। और यहाँ पे भी वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन शेक को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों एक्सिस में ही कॉम्पेंसेट करता है। और यहाँ पे मैक्सिमम VC का परफॉर्मेंस मुझे VC मोड 3 में ही देखने को मिला, पर यहाँ पे ऑलवेज VC एक्टिव रहने के कारण आपका बैटरी ड्रेन का इशूज भी देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू CIPA कितना स्टॉप ऑफ वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन है उसका कोई रेटिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर मैं सबसे कम 130 सेकेंड या 120 सेकेंड में भी हैंडहेल्ड शूट किया हूँ और उसका कुछ सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पे मिनिमम 120 सेकेंड तक हैंडहेल्ड सिचुएशन में शेक फ्री शार्प इमेज मिला, जो कि एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया VC का परफॉर्मेंस है। सो ओवरऑल यहाँ पे VC का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो अब बात करते हैं लेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमेज क्वालिटी के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत सारे टैमरॉन का न्यू जनरेशन अल्ट्रा टेलीफोटो या टेलीफोटो जूम लेंसेज को यूज़ किया हूँ और दे ऑल आर कैपेबल टू कैप्चर वेरी शार्प इमेजेस, और यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। द इमेजेस ऑफ 150 to 500 mm आर रियली टैग शार्प, क्रिस्प, क्लियर, कॉन्ट्रास्टी विथ ब्यूटीफुल नेचुरल कलर टोन। हाई कॉन्ट्रास्टी सिचुएशन में इमेजेस में जो क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड है, थैंक्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ LD और XLD ग्लास एलिमेंट्स जो कि इस लेंस में यूज़ किया गया है। बैकलाइट सिचुएशन में शूट करने के टाइम मुझे इमेजेस में ज़्यादा कोई घोस्टिंग, फ्लेयर या रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया, थैंक्स टू ब्रॉडबैंड एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जनरेशन 2। पर मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप ऑलवेज लेंस हुड को लगा के ही लेंस को यूज़ करें। लेंस का ऑल ओवर फोकल लेंथ की इमेजेस में विग्निट और डिस्टॉर्शन बहुत ही मिनिमल है और आप रियल लाइफ सिचुएशन में इसको ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इमेजेस का जो सेंटर शार्पनेस है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर्स इन सारे या इन कैटेगरी के टेलीफोटो लेंसेज में बहुत ही कॉमन है, और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज़्यादा इश्यूज वाली बात भी नहीं है। लेंस में आपको 7 राउंडेड एपर्चर ब्लेड देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बोके प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एज आई मेंशन के एक टेलीफोटो लेंसेज के हिसाब से जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और आप बहुत ही इजीली इस लेंस को मैक्रो फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल इमेज क्वालिटी की बात करूँ तो ये लेंस ऑप्टिकली बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इमेजेस में थोड़ा बहुत भी मुझे कोई मेजर इश्यूज देखने को नहीं मिला, और आप इस लेंस को यूज़ करके इजीली बहुत ही हाई क्वालिटी शार्प इमेजेस और वीडियोस ले सकते हैं। तो अब अगर लेंस की प्राइस की बात करूँ तो लेंस का जो MRP है वो है 1,20,900 रुपीज़, पर आई थिंक ये लेंस आपको 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे से टैमरॉन का एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो जब तक ये ऑफर का स्टॉक है तब तक अगर आप खरीदते हैं तो टैमरॉन का 2+2 ईयर यानी कि 4 ईयर्स का वारंटी भी आपको ऑफर में मिल जाएगा। तो मैं इस ऑफर का लिंक और टैमरॉन के ऑथराइज्ड डीलर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप इन सारे लिंक्स को चेक कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आप इस लेंस के बारे में मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें तो मैं इस लेंस को पिछले 1 मंथ से बहुत ही हर्श वेदर कंडीशन में बहुत ही रफली यूज़ किया हूँ, और इसका सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और वेदर सीलिंग डिज़ाइन होने के कारण मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। एक लेंसेज में या एक टेलीफोटो लेंसेज में जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो है गुड ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, अच्छा वाइब्रेशन कॉम्पेंसेशन कैपेबिलिटी और टैग शार्प हाई क्वालिटी इमेजेस, और ये तीनों चीज़ इस लेंस में मुझे देखने को मिला। और यहाँ पे इस लेंस का जो खास बात है अदर टेलीफोटो लेंसेज के हिसाब से जो प्राइस है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो आप में से जो सोनी के ई माउंट यूज़र है मैं ज़रूर एक बार इस लेंस को ट्राई करने के लिए रिकमेंड करूँगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कॉमेंट में ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कॉमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।